ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्सेस का। क्या है हमारा कोड MJ11, पूरा सब्जेक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है पिछले इसका जो रिवीजन एक्चुअली जो पहले वाला भी वीडियो है वो डाला हुआ है, तो डिटेल रिवीजन वहां से देखेंगे। ये नया सिलेबस में क्या चीज जो एक्स्ट्रा चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बीच बीच में बोल भी देंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यूनिट हमारा पहले 9 था, अभी कितना हो गया 5। तो जैसे TDS TCS का एक अलग यूनिट था, लेकिन अब किसमें आ गया यूनिट 5 में ही आ गया है ना। क्लियर हुआ? असेसमेंट ऑडिट का रिटर्न का अलग यूनिट किया हुआ था, तो अभी इसमें आ गया। ठीक है, तो लेकिन चैप्टर तो क्या है वही है ना। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपका एक्स्ट्रा भी आ गया है, जो पहले टॉपिक नहीं था कुछ टॉपिक आ गया, और इसी तरह थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर हुआ है, उसमें प्लस इसमें माइनस, लेकिन एकदम लगभग आप बोल सकते हैं कि मोर और लेस क्या है सेम सिलेबस है। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे बोले आपके में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, तो उस पर भी ध्यान देना है, तो हम बोलते भी जाएंगे, आप देखिएगा उसको। ठीक है, देखिए सबसे पहला यूनिट 1 से हम लोग आते हैं। हाँ, पहला है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। हम क्या कर रहे हैं साथ में थोड़ा सा बोलेंगे और इम्पोर्टेंट भी बोलेंगे कि इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, या तो 15 मार्क्स में या शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताइए, जिस जो हम लोग इसका भार शिफ्ट कर सकते हैं ना, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम या और भी जो अलग अलग हम लोग पढ़े ना, वैट हो गया। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे GST हो गया हमारा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करते हैं दूसरे को पास ऑन कर देते हैं, फिर लास्ट में कौन बियर करते हैं एक्चुअली कस्टमर, है ना। ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस हम ही लोग ले रहे हैं, जो भी कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको ही उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, वीडियोस भी है इसका। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ GST के बारे में, तो GST तो हमारा सब्जेक्ट का मेन टाइटल ही है, तो GST में आपका देखिए क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको गुड्स का सेक्शन पता होना चाहिए और सर्विसेज का सेक्शन पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या है गुड्स क्या है सर्विसेज, और फिर GST क्या है, तो हम लोग पढ़े ना GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, तो जो जहां कंज्यूम होता है उसी स्टेट को प्राप्त होता है, इसका इलस्ट्रेशन भी किए थे ना हम लोग, याद है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा था, है ना, तो लास्ट में जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ सारा टैक्सेस जो स्टेट वाला टैक्सेस है उन्हीं के पास आ गया था, आया था ना, है ना, शायद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गया था, है ना, और सेंटर को तो उनका हिस्सा मिल ही जाता है। क्लियर हो गया सबको? इसलिए क्या बोलते हैं कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये मेन है इसका। फिर हम लोग इसका स्लोगन भी जानते हैं, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, है ना। ठीक है, तो वो चीजें लिखना है, ये आपको आंसर में प्रयोग करना है। फिर GST का क्या जरूरत पड़ा, तो नीड ऑफ GST, है ना, नीड क्या है इसका, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, मेन फीचर्स क्या है, फिर डुअल स्ट्रक्चर है इसका, सेंटर और स्टेट के अंदर है, टाइप्स ऑफ GST, है ना, 4 तरह का बोलते थे ना हम लोग, ऐसे 3 ही है, लेकिन हम लोग क्या है SGST UTGST को जब एक साथ ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो एक CGST हो गया, फिर एक ही कैटेगरी में STGST और UTGST को ले आते हैं, या अगर आप अलग भी शो करके उसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और उसमें 3 और 4 रहेगा, तो 3 को सेलेक्ट करना है, और जहां भी आपको लगे ना कि इसमें 3 भी कोई मान सकते हैं 4 भी मान सकते हैं, उसका छोटा एक्सप्लेनेशन भी लिख दीजिए, 1 मार्क्स में जैसे आएगा या ट्रू या फॉल्स, जहां आपको लगता है इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है, तो अपना आंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए उसमें। जैसे नोट लिखते हैं ना हम लोग प्रैक्टिकल में आते हैं, तो नोट क्यों लिखते हैं, ताकि कुछ एग्जाम्पशन हम लिए हैं या कुछ माना गया है तो वो हम क्लियर कर दे। क्लियर सबको? ठीक है, तो GST संबंधित फिर लिमिटेशंस जो हो गया GST का, ठीक है, तो फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ GST, लिमिटेशंस ऑफ GST, ठीक है, डुअल स्ट्रक्चर ऑफ GST, ठीक है, तो ये जैसे हम लोग पिछले कल भी देखे 2021 वाला क्वेश्चन में भी आया हुआ था ना, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट के बाद है रेलिवेंट डेफिनेशन, तो इसका अभी नोट्स आपको भेज दिया गया था, है ना, अलग अलग डेफिनेशन था ना,
इसका ये डेफिनेशन, इसका मीनिंग ये होता है, गुड्स ये होता है, सर्विसेज ये होता है, फिर आपका एक्शनेबल थिंग का मतलब ये होता है। लगभग 10 डेफिनेशन, और बुक में तो डिटेल में। देखिए जितना हम नहीं भी बोले, कोई टॉपिक नहीं भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। पढ़ना तो सभी है ना, लेकिन जो अभी के लिए लग रहा है ये बोलना है, तो उसको बस हम मेंशन करते हैं। इसके साथ ही पिछला वाला जो रिवीजन वीडियो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज बताए हैं, ठीक है, जो इसमें नहीं बोलेंगे वो, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लेंथी भी हो सकता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर जीएसटी काउंसिल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल मेनली शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 अलग है, जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया गया जीएसटी का काम देखने के लिए, जैसे हम लोग देखे है ना, तो रेट्स क्या होना चाहिए और कौन सा छूट और ये सब, तो अलग अलग रिकमेंडेशन वहां से आता है। नोट्स ऑलरेडी आपके ग्रुप में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ये गठन हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन मेंबर है इसके अंदर, जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मतलब जो स्टेट वाले फाइनेंस मिनिस्टर है वो सब, तो जो भी उसमें आते हैं। फिर फंक्शनिंग क्या क्या ये काम करती है, फिर जीएसटी के ऊपर रेट्स क्या होंगे, कैसे चेंज आएगा, वो सब, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ एंड लेवी ऑन जीएसटी है। तो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन के लिए इसमें क्या है, सप्लाई, ठीक है, क्या है बड़ा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, सप्लाई, एक्सपेंस सप्लाई अंडर जीएसटी, या इसी का अलग है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है, क्लियर है सबको। तो सप्लाई का लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिटेल वाला क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं, जैसे ठीक है ना, मीनिंग लिखना है हमको इसमें, फिर पैरामीटर्स वाला है, या फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, इसमें बार्टर भी आता था, एक्सचेंज भी आता था, है ना, ठीक है, अलग अलग तरह का पढ़े ना हम लोग। प्योर एजेंट वाला भी पढ़े, एक क्या था हम लोग का सप्लाई वाला जैसे था, तो सप्लाई हम लोग पढ़े एक अनरिलेटेड पर्सन को जो हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, फिर एक रिलेटेड वाले पर्सन को, और एक क्या था प्योर एजेंट वाला था ना, ये अलग 3 पार्ट में बटा था, अगर याद होगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो अभी नहीं भी आपको कोई बातें तो क्लास में हुआ है, तो हम लोग अपने नोट्स में और बुक में देखें। सप्लाई बड़ा के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के लिए हालांकि कॉम्पोजिशन स्कीम लॉन्ग नोट्स में भी आ सकता है, ठीक है, तो अभी के लिए आप शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, लेकिन लॉन्ग नोट्स के लिए भी रेडी रहना होगा कॉम्पोजिशन के लिए, लिख लिए, ठीक है। अब जो भी टॉपिक हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे, आप उसको किस में डाल लेंगे, शॉर्ट नोट्स में। जैसे हम किसको एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी ऐसे नहीं बोल रहे, तो इस शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इवन लॉन्ग नोट्स में भी आ सकता है, लेकिन कम से कम हम मेन पॉइंट्स तो जाने, क्लियर है, तब ना एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। इससे फिर इसका डिटेल में जैसे हम बोल रहे हैं फिर से कि ये ऑलरेडी डिस्कस है इससे पहले वाला रिवीजन वीडियो में, तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल में बताया हुआ ये टॉपिक जैसे ऐसा है। फिर इनपुट टैक्स, फिर देखिए इसमें है, और टॉपिक में तो और सब है जिसका शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, इस तरह का आ सकता है। फिर कंसीडरेशन, बिजनेस टेस्ट आ सकता है आपका, बिजनेस टेस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है, कौन से 4 कंडीशंस है जो ये तय करते हैं, ठीक है। फिर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आ सकता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स आ सकता है आपका, ठीक है। फिर इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो हम लोग बुक में पढ़े थे ना, डिफरेंस के तौर पे भी दिया हुआ था, है ना, वो सब आ गया। देखिए अब यूनिट 3 में आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आईटीसी। आईटीसी का क्या मीनिंग, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस, और फिर क्या ब्लॉक्ड क्रेडिट्स या नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी जो है, ठीक है, लिख लिए। आईटीसी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए ही, ठीक है, आता है, पिछले बार भी देखे होंगे, आया है। आईटीसी के बाद, ठीक है, और जो अदर टॉपिक्स है इसमें, जैसे क्या है हमारा आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाला है, ये सब शॉर्ट नोट्स में, या गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क के लिए अगर भेजे तो उसका क्या नियम है इनपुट के लिए या कैपिटल गुड्स के लिए, ठीक है। तो मेन बड़ा नोट्स के लिए आईटीसी है, बाकी सब किसके लिए, शॉर्ट नोट्स। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो आपको पहले बड़ा ही वाला चीज को पहले कर लेना चाहिए, ये थ्योरी वाला में, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो जीएसटी का कोर एरिया है, मेन एरिया। नेक्स्ट है यूनिट 4 में है रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉन्ग नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टाइप्स, पहले तो मीनिंग, टाइप्स, हाँ, नीड भी आ सकता है, इसमें नीड भी लिखिए, नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर लिमिट्स क्या क्या है ना, 40, 20 वाला, 10 वाला, बुक से जरूर करिएगा, इसे बुक में ठीक है, इधर उधर से कर रहे हैं तो
थोड़ा कभी कभी आंसर में अलग भी आ जाता है वेरिएशन। और नोट्स भी आपको भेजे, नोट्स भी देख लीजिए क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। हाँ, तो पीडीएफ जिसका भी भेजे जरूर देखिए आप। फिर नेक्स्ट है इसमें पर्सन लायबल एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन इसके लिए दायित्व है कि वो रजिस्ट्रेशन कर ले, अपना पंजीकरण कर ले, ठीक है, और किन पे ये जरूरी नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आ सकता है पर्सन कौन लायबल है बोलिए या कौन नॉट लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है, चाहे कंडीशन हो चाहे ना हो, है ना। हम लोग पढ़े ना कि कुछ कंडीशन में भले ही आपका थ्रेशोल्ड पार ना हो लेकिन आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए बाकी सब जिसका भी नहीं बोल रहे हम वो कहाँ चल जाएगा, शॉर्ट नोट के। ठीक है, आइए नेक्स्ट में जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आ सकता है आपका शॉर्ट नोट्स में, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आ सकता है, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन आ सकता है। अच्छा, ये सब जो अदर टॉपिक्स है वो आप लॉन्ग नोट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग नोट्स में तो आपका मर्जी है ना क्या क्या लिखेंगे आप, लेकिन मेन टॉपिक वो लिखेंगे और फिर अलग टॉपिक में जो चैप्टर संबंधित है वो लिख सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में भले ही डायरेक्टली नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन का क्या फॉर्मेट नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आ सकता है, जीएसटीआईएन के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, फिर उसका जीएसटीआईएन का फॉर्मेट मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर का फॉर्मेट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आ सकता है। ठीक है, क्या है फायदा रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, अब आइए लास्ट वाला यूनिट में, यूनिट 5। इसमें सब इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग नोट्स के लिए, तो इसमें लगभग ज्यादा टॉपिक्स है जो आपका लॉन्ग नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए असेसमेंट्स एंड ऑडिट अंडर जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट्स एंड ऑडिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देखे होंगे। असेसमेंट्स एंड ऑडिट अंडर जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए टीडीएस एंड टीसीएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। टीडीएस अंडर जीएसटी एंड टीसीएस अंडर जीएसटी लगाइए क्योंकि जीएसटी वाला लिखना है हमको। हाँ, तो आपको इसका जैसे हम लोग छोटा ही है, ये तो बड़ा है भी नहीं टॉपिक, तो पीडीएफ भी है और बुक से भी करिए। और एक और है इसमें क्या, जो लेजर्स पढ़े थे हम लोग, है ना, टाइप्स ऑफ लेजर्स। ठीक है, पढ़े थे लेजर्स या रजिस्टर्स पढ़े थे ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, लायबिलिटी, कैश रजिस्टर या लेजर। ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर पढ़े ना। ठीक है, इसके बारे में तो ये हो गया हमारा थ्योरी का पोर्शन। फिर से जो अदर नहीं हम बोले हैं इसमें है शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, जैसे पेनाल्टी के ऊपर आ सकता है लिखने, इंटरेस्ट के ऊपर आ सकता है, इंटरेस्ट का केस स्टडी आ सकता है, तो जो जैसा हम लोग सॉल्व भी किए थे। ठीक है, कि इतना % इंटरेस्ट है तो इतना लग जाएगा। ठीक है, इनवॉइस के ऊपर लिखने आ सकता है आपको। ठीक है, इनवॉइस के ऊपर लिखिए। फिर क्या है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, ये सब अलग अलग है। ई वे बिल के ऊपर आ सकता है ना, ई वे बिल 1 मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है, तो सिलेबस खत्म होने के बाद हम एक बार डिस्कस किए थे कि रिटर्न ये सब का, तो वीडियो ये सब आपको आप उसको एक बार चेक करने भी बोले थे कि ऑनलाइन आप एक बार चेक करिएगा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आइए आप प्रैक्टिकल का बताते हैं। आइए प्रैक्टिकल कॉपी में लिखिए। प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले मतलब किस तरह से करना चाहिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाला लिखिए, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी मतलब आ चुका है, तो उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस हो चुका है वीडियो में, हो गया ना। हम लोग सारा का कर लिए, जितना बार भी हुआ 3 बार जीएसटी वाला, तीनों का वीडियो भी है और आपका ग्रुप में क्वेश्चन पेपर भी है। क्लियर सबको? पहला क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो आया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल क्या, थ्योरी वाला भी वो इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या इसके साथ लिखिए। पहला आपका जो किस चैप्टर में किस ऑर्डर से आपको जाना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, तो पहला टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी वाला जो है, जिसमें हम लोग पढ़े ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो बेचे, उत्तर प्रदेश से राजस्थान या उत्तर प्रदेश में पहले बिका, फिर लास्ट में कहाँ कहाँ पैसा चला गया, सेंटर और स्टेट, है ना। क्लियर है? ये रखिए। तो पहले टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी वाला, प्लस इसी के साथ ही रजिस्ट्रेशन चैप्टर का भी इलस्ट्रेशन। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन सब देख रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्लियर है? पहले क्या लिखा है बोलिए, प्रीवियस ईयर। सेकंड क्या लिखा है, अंडर जीएसटी, और साथ में ही किसका, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का पड़ेगा, छोटा छोटा है वो, तो बस इतना दिन में है तो इनको कब तक रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, छोटा ही है लेकिन ये स्टडी में आ जाएगा तो इजी हम स्कोर कर सकते हैं।
केस स्टडी का क्या बताया था फॉर्मेट, याद करिए। पहले रूल लिखना है, फिर सेकंड फैक्ट, फिर तीसरा सॉल्व। ठीक है, तो ये अपनाएंगे तो स्टेप मार्किंग में मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम का चैप्टर का इलस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम लिखिए, कॉम्पोजिशन स्कीम। फिर नेक्स्ट लिखिए आईटीसी, आईटीसी, आईटीसी वाला चैप्टर, उसका इलस्ट्रेशन। तो उसमें इलस्ट्रेशन भी अलग अलग तरह के हैं। पहले 8 इलस्ट्रेशन आया हुआ है और फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस का इलस्ट्रेशन आया, हम लोग किए वो। तो एक चीज याद रखिएगा, रूल, रूल अगर आपको पता है तो करेंगे। जैसे हम लोग ब्लॉक क्रेडिट पढ़े ना कि यहाँ यहाँ क्रेडिट नहीं मिलता है, तो रूल ही नहीं पता तो फिर गेस करना पड़ जाएगा आपको। तो एक बार तो जितना भी इलस्ट्रेशन है उसको अगर देख भी लेंगे तो जितना उससे संबंधित रूल है तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आईटीसी इलस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद सप्लाई वाला चैप्टर का लिखिए, जिसमें क्या था प्योर एजेंट वाला, ज्यादा नहीं था उसमें, बस थोड़ा ही सा है प्योर एजेंट और थोड़ा सा ऐसे इलस्ट्रेशन है। सप्लाई चैप्टर लिखिए, लिखिए सर। नेक्स्ट लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी। तो जो ये हम लोग किए कि गुड्स वाला और सर्विस था ना, ठीक है, पढ़े थे ना अभी हम लोग कि गुड्स में कैसे लगता है और सर्विसेज में कैसे लगता है। डिस्काउंट हुआ तो माइनस हो जाता है, बाद में डिस्काउंट मिला तो रिवर्स कर देता है, ये सब था ना। इलस्ट्रेशन पे ध्यान देना। लास्ट में लिखिए, लास्ट जो ये एक्स्ट्रा किए जो बुक में ही नहीं था और उसका नोट्स भेजे, वीडियो भेजे, ठीक है, जो अकाउंट्स में हम लोग पढ़े, कौन सा अकाउंटिंग अंडर, तो ये आपको सीरियल ऑर्डर मिल गया, किस ऑर्डर में पढ़ना है, अकाउंटिंग अंडर जीएसटी। देखिए इसका भी वीडियो भी है ना, नोट्स भी है, उससे भी हो गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ इसमें पूछ दे कि कैसे अकाउंटिंग करते हैं। इसके अलावा आपको कल एक चीज और बोले थे कि कौन कौन सा बुक्स मेंटेन कर, रजिस्टर्स मेंटेन करना पड़ता है जीएसटी का अकाउंट मेंटेन करने के लिए, है ना, उसको देख लेना है। ऐसे हम भी कोशिश करेंगे कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जो आपको भेजना चाहिए वो हम कोशिश करेंगे भेज दे आपको उसका पीडीएफ करके। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीएसटी। पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए आपका, बोलिए कैसे पढ़ना चाहिए? दोनों, थ्योरी भी पढ़े और प्रैक्टिकल भी पढ़े। ठीक है, लेकिन अभी आपका एग्जाम पहले वो वाला है तो आप उसमें कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसका बस फ्लो समझ लीजिए कैसे पढ़िएगा कि थ्योरी वाला भी जैसे है, जैसे आज हम लोग देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये कवर कर ले हम और फिर हम किसमें चल जाए, प्रैक्टिकल में। तो दोनों साथ में करेंगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा कि मेरा कवर हो रहा है दोनों चीज। क्लियर है सबको? पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो ऑर्डर भी लिखवा दिया ना इसीलिए कि इस तरीके से ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है या ज्यादा चांसेस है किया है ना आने का। आ तो कुछ भी सकता है लेकिन अपना हम लोग पहले इतना कर ले और फिर जितना है 1 मार्क्स का ट्रू फॉल्स है वो सब भी कर ले। क्विज भी हम आपको भेजेंगे, है ना, ग्रुप में। क्लियर है? उसको भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। किन्हीं और को कुछ बोलना है इसमें या पूछना है? चैप्टर सारा पढ़िएगा, एक बार ये सब हो जाए सब, ताकि जो आपको क्लास के दौरान भी लिखवाते थे ना ये इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी तो कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप मार्क किए हैं बुक में, वो सब भी तो करना है कवर। ठीक है, तो जो पढ़ते आ रहे हैं उनका तो कवर ही हो गया होगा, बस आपको क्या करना है रिवाइज। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तरीका बस अलग से लिखवाए हैं। ऐसे क्या बेस्ट तरीका सब पढ़ के जाना, क्योंकि क्या आएगा क्या नहीं आएगा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? अपना बेस्ट देने के लिए क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर का पूरा करना चाहिए। फॉर्मेट जो भी है किसी चीज का वो देख लेना चाहिए अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है, और आपको बेसिक पता होना चाहिए और कम से कम 5-7 पॉइंट हर टॉपिक का पता होना चाहिए। आईटीसी का क्या कंडीशन है, कब मिलता है कब नहीं मिलता है, ब्लॉक रेट का क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट में पीडीएफ में है नोट्स, उसको पहले पढ़ लेंगे तो आपको जो लॉन्ग वाला है बुक में वो आसान पड़ेगा। ठीक है, और जो जिसका भी बोले क्लास के दौरान इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट ये ऐसा तो उसको वैसे करें। ठीक है।